वेलकम टू HT280। इस वीडियो में हम लोग समान व्यंजन संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ये टेस्ट दूसरा है। यदि पहले टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जो आने वाले एसएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी जीडी आदि पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के विटामिन है। जबकि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सी विटामिन नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन अदिश राशि है? ऑप्शन है संवेग, ऊर्जा, विस्थापन, बल, अघूर्णन। कौन सी अदिश राशि इनमें से? तो वह है ऊर्जा, ऑप्शन में बी। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में आप देखिए कितने क्वेश्चन आपको मालूम है। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। अदिश राशि जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। सदिश राशि जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाप तथा दिशा दोनों निहित होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। एक मोटा पॉइंट याद कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल सा फंडा है। सदिश राशि बस आपको ये चार बातें याद रखना है: वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। बाकी सबको आप अदिश राशि मानिएगा। इससे आप अधिक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है पूर्ण बाहरी परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण अपवर्तन परिवर्तन या बिखराव। तो ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फाइबर ऑप्टिकल संचारण एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। आविष्कारक इसके किसने आविष्कार किए? तो नरेंद्र सिंह कंपनी द्वारा एक भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किए हैं। क्यों अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है? ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड होने के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण, हाइड्रोसल्फेट अम्ल होने के कारण या फिर नाइट्रिक अम्ल होने के कारण। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल होने के कारण, ऑप्शन में बी। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना जाता है। अम्लीय वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं। ऑप्शन है CO2 और NO2। ये प्रदूषण प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलन से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? ऑप्शन है संख्या में घट जाती है, संख्या में बढ़ जाती है, आकार में छोटा हो जाता है या फिर आकार में बढ़ जाता है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं आकार में संख्या में बढ़ जाती है, ऑप्शन में बी। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की खोज एंटोनी लुवेनहॉक ने की। लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में और भ्रूण अवस्था में पिलिया या यकृत में होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित है, परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाएं यकृत और पिलिया में नष्ट होता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इससे जितने पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कीजिएगा। किस वस्तु का अधिकांश भार किस जगह में होता है? ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो किसी वस्तु का अधिकांश भार किस जगह में होता है? पृथ्वी के ध्रुव में होता है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन आनुवंशिक के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, इवानोव्स्की, रदरफोर्ड, गेगर मेंडल। इनमें से कौन आनुवंशिक के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, गेगर मेंडल को जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन इसने विकासवाद के सिद्धांत किए। इवानोव्स्की इन्होंने वायरस यानी कि विषाणु की खोज की है। रदरफोर्ड इन्होंने प्रोटीन का खोज की है। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिए हैं? ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज ने, जेम्स वाटसन ने, चार्ल्स डार्विन ने या विलियम शार्वे ने।
तो उत्परिवर्तन शब्द किसने दिए हैं? वह है ह्यूगो डे व्रिज ने दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए। उत्परिवर्तन शब्द ये परिवर्तन गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में उत्पन्न होते हैं। जेम्स वाटसन और क्रिक डीएनए की खोज किए हैं। विलियम साल्वे इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की है। लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल का उदाहरण है। अभिकेंद्री बल लट्टू को घूमना, ग्रहों के चारों ओर घूमना उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, क्रीम सेपरेटर आदि। घर्षण बल किसी वस्तु का लुढ़कना उदाहरण है। दूध से दही जमने में कौन सा अम्ल पाई जाती है? ऑप्शन एथीन, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम या खमीर। तो दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस अम्ल होती है, ऑप्शन बी। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जबकि दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क, इवानोस्की या रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम विषाणु खोज किसने की है? ऑप्शन में सी, इवानोस्की ने की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका खोज किए हैं। जॉन साल्क ने पोलियो के टीका खोज किए हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। एंटीबायोटिक अधिकांश पाए जाते हैं। ऑप्शन है कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में, इनमें से कोई नहीं। एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ पाया जाता है? जीवाणु पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? वह हार्मोन है रिलैक्सिन, ऑप्शन में बी। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन यानी कि मासिक धर्म के नियंत्रण करता है। रिलैक्सिन महिलाओं में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो प्रजनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में सेक्सुअल ग्रोथ में योगदान देता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने देन है? ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन या केपलर। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसकी देन है? न्यूटन का देन है, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा जी का मान जो एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। बड़ा जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी छोटा जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का केंद्र में जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है यानी अधिक होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब महत्तम होता है? ऑप्शन है एक समान वेग से ऊपर गमन कर रही हो, एक समान वेग से नीचे गमन कर रही हो, नीचे की ओर त्वरण से गमन कर रही हो या ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही हो। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब महत्तम होगा या अधिक होगा? जब व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही हो। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसका संवेग क्या होगा? ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी या 9 गुना हो जाएगी। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संवेग सदिश राशि है। एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। हीरा क्या है? कार्बोनेट का मिश्रण, अशुद्ध कार्बन, शुद्ध कार्बन या कैल्शियम फास्फोरस का मिश्रण। हीरा एक अशुद्ध कार्बन है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा तत्व जमने या लगने से लोहे में जंग लगती है? ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक और फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो वह तत्व जो जमने या लगने से लोहे में जंग लगती है वह है ऑप्शन नंबर सी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। लोहे में जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। जंग से बचने के लिए उस पर जस्ता का लेप किया जाता है जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। घरों में खाना बनाने वाले गैस सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है एथेन और प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन या मीथेन और ब्यूटेन। तो घरों में खाना बनाने वाले गैस सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। घरों में खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर में एलपीजी का मिश्रण होता है।
एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वाहनों में सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इनमें से कौन सी गैस बिजली के बल्ब में भर जाती है? ऑप्शन एथेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन या कार्बन। इनमें से कौन सी गैस बिजली के बल्ब में भर जाती है? वह नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी। बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस भर जाती है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन भी भर जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन थे जो समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।